बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर से हम कॉनिक सेक्शन को डिस्कस करें जो चैप्टर नंबर 6 है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अब हम उसकी एक प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। देखें, लेटेस्ट रेक्टम लिखा हो या लेटरा रेक्टा लिखा हो, एक ही बात है। तो हम साबित करेंगे कि जो इसकी लेंथ है वो 2b²/a। तो मैंने बताया था लेंथ ऑफ लेटरा रेक्टा क्या होती है कि ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करे, ये फोकस है F1 और ये F2। ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करे और एलिप्स को दो, ये जो टोटल लेंथ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं साबित करूँगा कि ये 2b²/a के इक्वल है। अगर मैं इसको L बोल दूँ और इसको L डैश, तो ये टोटल लेंथ यानी L डैश जो टोटल लेंथ है वो हम साबित करेंगे कि 2b²/a के इक्वल है। अगर आप देखें जो इसका पॉइंट है वो है C(0). ये अगर आप ये पॉइंट फाइंड करना चाहें तो आपको पता है कि पहले x की कोऑर्डिनेट में फर्स्ट x की वैल्यू आती है और y की वैल्यू। देखें यहाँ से ये आपके पास जो पॉइंट है ये C है। देखें x आपके पास क्या आ गया C। अब y यहाँ से लेकर ये, इसको मैंने क्या बोला है F1, इसको मैंने क्या बोला है L। तो क्या बन जाएगा ये LF1। बेशक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लें या F या LF1 लिख लें, एक ही बात है, ऐसे लिख लें। ये किसको शो करता है x को, ये किसको शो करता है y कोऑर्डिनेट को। देखें पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वाला पॉइंट, उसका x फासला क्या है C, y फासला क्या है LF1, यानी पहला x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो वाइट बोर्ड तरफ फोकस करें। अगर आप गौर करें, ये जो टोटल फासला है आपका L डैश, ये मैंने फाइंड करना है L डैश। ये कैसे होगा LF1 प्लस F1 L डैश, F1 L डैश। दोबारा नोट करें, L डैश बराबर होगा LF1 प्लस F1 L डैश। तो दूसरी बात नोट करें, क्योंकि LF1 हमेशा बराबर होता है F1 L डैश के। LF1 इज इक्वल टू F1 L डैश। ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं, LF1 बराबर F1 L डैश। तो L डैश इज इक्वल टू LF1। देखिए मैंने क्या किया, आप देखें F1 L डैश की जगह पे आप पुट कर दें, क्योंकि ये बराबर है, इसकी जगह पे आप पुट कर दें LF1, तो ये आ जाएगा L डैश इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों सेम है तो 2LF1। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स क्या है, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। अगर आप वाइट बोर्ड पर फोकस करें, ये जो पॉइंट है जिसको चलें आप L का नाम दे दें, ये जो पॉइंट है CLF1, ये किस पे लाई करता है एलिप्स पे। अगर ये पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है तो एलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। लिखें दी पॉइंट CLF1 लाइज ऑन दी एलिप्स। अगर ये एलिप्स पे लाई करता है तो एलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड। ये किसकी वैल्यू है x की, ये किसकी वैल्यू है y की। पुट करें यहाँ पे x की वैल्यू, x की जगह पे c पुट कर दें, C²/a² प्लस y की जगह पे LF1² इज इक्वल टू 1। इसको उधर माइनस कर दें, LF1² इज इक्वल टू 1 माइनस C²/a²। LF1² लें इसका एलसीएम a² मल्टीप्लाई करें, a² माइनस C²। LF1² इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, b² / a²
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखें आपने पढ़ा हुआ था कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। तो एल एफ वन स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर दें बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बी फोर ओवर ए स्क्वायर। एल एफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू बी फोर ओवर ए स्क्वायर। लें इसका जज़र, एल एफ वन इज इक्वल टू जज़र लें बी स्क्वायर ओवर ए। तो ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। एल एफ वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ रिप्लेस करें एल डैश इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर ओवर ए। तो क्या आ गया 2 बी स्क्वायर ओवर ए। तो देखो मैंने प्रूव कर दिया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख लें या आप लिख लें लेटरा रेक्टा। लेटस रेक्टम हमारे पास क्या आ गया 2 बी स्क्वायर ओवर ए। हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 6.5, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखो द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज स्टैंडर्ड फॉर्म लाइज अलोंग द एक्सिस एंड हैज लेंथ इज 4a। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। राइट एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें गिवन है 4 स्क्वायर रूट 2। अगर आपको याद है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हम डिनोट करते हैं 2a से। 4 स्क्वायर रूट 2, 2 को तो डिवाइड कर दें, a की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 2। दूसरा जो इसका पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। आपको याद हो कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या थी 2b और लेंथ ऑफ फोकाई क्या थी 2c। देखें ये डायग्राम थी आपके पास, ये आपके पास एलिप्स है, ये आपके पास फोकाई है f1 से f2, यहाँ से ये डिस्टेंस भी c और ये भी c। तो टोटल जो लेंथ ऑफ फोकाई है f1 से f2 वो क्या हमारे पास होगी 2c। इसी तरह लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक ये a फासला है और ये भी क्या है a। तो लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस है वो क्या थी 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, ये है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये यहाँ से ये लेंथ, ये वाली लेंथ क्या है 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है 2b। तो हमारे पास क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फोकाई। हमारे पास गिवन है कि लेंथ ऑफ फोकाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो देखिए माइनर एक्सिस लेंथ क्या है 2b, लेंथ ऑफ फोकाई क्या होती है 2c, 2 से 2 कैंसल, b इज इक्वल टू c। क्योंकि आपको पता है कि एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको एक a की ज़रूरत होती है और दूसरी b की। a का मतलब वर्टेक्स, b का मतलब को वर्टेक्स। तो अब आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये देखें सी किसके बराबर है बी के, तो सी की जगह पे वैल्यू पुट करें बी की, बी स्क्वायर इसको तो पॉजिटिव कर दें, क्या आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर, ये देखें ए की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 2 8। तो 20 इसको तो डिवाइड कर दें, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4। देखें हमारे पास
बी स्केयर की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से आप ए स्केयर की वैल्यू ले लें, इसका स्केयर ले लें तो ए स्केयर क्या आएगा 4 और 2 कितना आ गया 8। तो अब आपके पास इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज क्या है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर की वैल्यू क्या है 8 प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.5, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जरा फोकस वाइट बोर्ड की तरफ करें। एन आर्च इन द शेप ऑफ सेमी एलिप्स इज 90 मीटर वाइड। देखें कहता है कि हमारे पास एक आर्च है जो एलिप्स टाइप है, सेमी एलिप्स है। सेमी एलिप्स का मतलब हाफ एलिप्स, जिसकी जो चौड़ाई है वो 90 मीटर है। अगर आप देखें जो इसका वाइड है वो है 90 मीटर। अगर ये इसका सेंटर है तो 45 मीटर ये वाली साइड है और 45 मीटर ही। नेक्स्ट देखें आप, आगे लिखता है एट द बेस ऑफ एंड 30 मीटर हाई एट द सेंटर। कहते हैं सेंटर से जो उसकी हाइट है, सेंटर से जो उसकी हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। आप ज़रा वाइट ज़रा गौर करें, जब आप एलिप्स को डिस्कस करते हैं, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो फासला है क्या होता है ए, और ये फासला आपके पास जो क्या होता है बी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास क्या है 45 और बी हमें गिवन है 30। क्योंकि आप इसके कोऑर्डिनेट लिखते थे, इसके ए वा 0 और इसके आप कोऑर्डिनेट लिखते थे 0 वा बी। इसका मतलब कि ए की वैल्यू आपके पास 45, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 30 मीटर। तो यहाँ से आप देखिए ए भी गिवन है और आपके पास बी भी गिवन है, तो आप आसानी से एक फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स क्या आ जाएगी हमारे पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। एक्स स्केयर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 का स्केयर प्लस वाई स्केयर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 का स्केयर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखें, लिखता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर्च 20 इंटू स्क्वायर रूट 2 फाइंड हाइट। कहता है कि अगर सेंटर से इसका फासला, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सेंटर से ये फासला, अगर सेंटर से ये फासला कितना रह जाए 20 स्क्वायर रूट 2 रह जाए। अगर सेंटर से फासला क्या हो 20 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो कहता बताएं जो इसकी हाइट है वो कितनी रह जाएगी। देखें जब ये डिस्टेंस कम होगा, जब ये फलाव कम होगा तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अब आपके पास ये किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप नेक्स्ट इसका पार्ट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो है 20 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस करें, तो वहाँ से आप वाई आपको किसको शो कर दिया आपकी हाइट को। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें 20 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 45 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको तो माइनस कर दें तो वाई स्क्वायर ओवर 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखेंगे 20 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 45 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जो आंसर आएगा नेक्स्ट इसको देखें। नेक्स्ट क्या करेंगे वाई स्क्वायर 30 के स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा
30 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 20 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर 45 का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लें, 45 के स्क्वायर से डिवाइड करें, 1 से माइनस करें और 30 के स्क्वायर को इसको क्या करें मल्टीप्लाई। उसके बाद आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट यहाँ पे आपके पास एक y की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद ये आपकी क्या कहलाएगी हाइट, ये आएगी 15। आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लें 15 मीटर आएगी। तो ये जो हमारे पास मेन टॉपिक था इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ये एक्सरसाइज जो 6.5 है ये उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसको अच्छी तरह इसको आप तैयार करें ताकि ये पेपर के पॉइंट व्यू से ये जो है टॉपिक ये वेरी इंपॉर्टेंट है।